जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर हुई बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन पूजा वाली घंटी, उसका निशान दबाना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब बेल आइकन दबा के उसको ऑल कर दें। फिर कई बार साधक हमारे पास कमेंट करते हैं, गुरु जी आपने काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला। उसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, ऑल नहीं किया है। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है, जिससे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा, टीबी या अन्य 100 प्रकार के रोग और भी हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार गुरु जी घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, गुरु जी घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। कई बार हमारे पास कमेंट आता है कि गुरुजी हमारा घर तो 15 किलोमीटर दूर है, हम आपके घर आते हैं और लौटते हैं उतने में दूसरा सोमवार आ जाता है, हम 5 परिक्रमा लगातार कैसे करें? तो इसका भी हल है। आप मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी 5 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी। अर्जी में अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और रोग का नाम आपको अर्जी में लगा देना है व्हाट्सएप पे। उससे रजिस्टर मेंटेन होता है, हम आपको 5 परिक्रमा लगवा देंगे। तो आपको पहले तो अर्जी लगाने हैं और आपको दक्षिणा राशि स्वरूप जो भी श्रद्धा बन पड़े तो आप हमारे पेटीएम नंबर 7023 में जमा करा सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम आपको वीडियो कॉल के माध्यम से परिक्रमा लगवा देंगे। तो चलिए, आज मैं जो आपको साधना लेकर आया हूँ वह साधना है भोग यक्षिणी की साधना। वह है भोग यक्षिणी साधना। भोग यक्षिणी की साधना ऐसी है कि आपने अगर इसको सिद्ध कर लिया तो आप किसी को भी, मतलब किसी का वशीकरण कर सकते हैं। वशीकरण मतलब ये नहीं है कि आप गलत करें इसका उपयोग इसको आपको सही करना पड़ेगा। सही मतलब ऐसे कि आपकी पत्नी दूर चली गई है आपसे रूठ कर, या उसका किसी पति मतलब किसी के प्रति आकर्षण हो गया है, या किसी के पति का आकर्षण हो गया है, पति पत्नी को छोड़कर चला गया, तो उन चीज़ों में ये भोग इच्छिणी आपकी मदद करेगी। उस चीज़ में आप भोग इच्छिणी को आप साधना सिद्ध करके आप इस चीज़ का कर सकते हैं। और आप साधना भोग इच्छिणी की साधना से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं, गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कई प्रकार के कार्य जो भी आपकी जीवन में चली आ रही समस्या हैं उनको आप हटा सकते हैं भोग इच्छिणी साधना। तो इसको करना क्या है, इसका क्या विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा, हाँ इसकी साधना होगी, दिशा कौन सी रहेगी, वस्त्र कौन से रहेंगे, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें। और हाँ, विशेष है कि ये साधना अविवाहित पुरुषों के लिए विशेष है, उनको जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि नाम से ही प्रतीत होता है भोग यक्षिणी। कभी कभी जो यक्षिणी आती है और वो संभोग करने के लिए प्रेरित करती है, देखो इसका साइड इफेक्ट तो है ही, तो वो पूर्ति आपको करना पड़ेगी, तभी जाके आपको ये साधना प्राप्त होगी। तो भोग यक्षिणी की साधना कैसे करना, क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा, थोड़ा सा आप उसको नोट कर लें। तो आपको 3 कलश ले लेना है, 3 कलश ले लेना है, और 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग, 5 बतासे, ये सारी सामग्री आपको अरेंज करके रखना है। और आपको एक कमरा ढूंढ के रख लेना है, एकांत हो, बिल्कुल अकेला हो, जहाँ कोई का आना जाना ना हो, शोरगुल ना हो, और किसी भी महिला की
परछाई ना पड़े आपके ऊपर, किसी महिला की परछाई, मतलब एकांतवासी होना चाहिए। ना आपकी वहाँ पर कन्या जा सकती है, ना आपकी पत्नी, ना कोई। इस तरीके से ये साधना मैं आपको एकांतवासी होगी। आपको कमरा को बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, धोआ हुआ होना चाहिए, पोछा लगा हुआ होना चाहिए। और इसमें जो इत्र लगेगा वह लगेगा गुलाब का। और नैवेद्य जो रहेगा ख्वा से बनी मिठाइयाँ, रसगुल्ला हो सकता है, बर्फी हो सकती है, पेड़ा हो सकते हैं, कोई भी मतलब ख्वा से बना, जो मावा होती है उससे बना कोई भी प्रसाद हो सकता है। और दिशा जो आपकी रहेगी वह दक्षिण की रहेगी। एक पटा ले लेना है। जो आपके वस्त्र रहेंगे पूर्णतः लाल रहेंगे, आसन पूर्णतः लाल रहेगा, बिछाने का आसन जो यक्षिणी का आसन है वही पूर्णतः लाल रहेगा। और जो साधना काल रहेगा वह शाम रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच का रहेगा। 3 बजे से लेके 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा। तो साधना करना क्या है, कैसे इसकी विधि रहेगी, क्या विधान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा आप उस पर नज़र डाल लें। तो आपको सबसे पहले आपको वो कमरा में जहाँ पहुँच जाना है, जहाँ आपका धोआ हुआ कमरा हो, बिल्कुल साफ स्वच्छ हो। उसमें आपको जो इत्र बताई, कांच की शीशी वाला इत्र लाना है। बस परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं कि पिस 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 पिस, नहीं, कांच की शीशी जो उनमें लकड़ी का ढक्कन लगा रहता है वो इत्र लाना है, शीशी कांच वाली। तो आपको पूरी दीवारों पर पहले इत्र लगा देना है, सुगंधित करना है कि संभोग यक्षिणी की साधना है। ये आपको संभोग के लिए प्रेरित भी कर सकती है। तो आपको दीवारों पर लगा देना है, उधर लगा देना है, और आपको साधना करने बैठ जाना है। चौक पुल लेना है 8 पंखड़ी वाला, उस पर पटा रख देना है। आप सबसे पहले आप मिट्टी के कलश का पूजन करें, रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम आदि चीज़ें उसको लगा दें और अक्षर छोड़ दें। एक पान का पत्ता लें, उस पर एक लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रख दें। और उसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा 51 बार गुरु मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि जो संभोग यक्षिणी होती है इसके साथ नेगेटिव शक्तियाँ बहुत रहती हैं, जो पहले से आपको साधना में डिस्टर्ब करने लगेंगी, मतलब आपको परेशान कर लेंगी। कभी हड्डी फेंक दी, कभी पत्थर फेंक दिया, कभी कुछ कर लिया। तो आप अपने 51 मंत्र का जाप करेंगे, इससे आपकी देह की रक्षा हो। फिर भी आप थोड़ा सा बगल में थोड़ी सी मिट्टी होती है, मिट्टी रख लें या आटा रख लें। अगर आपको ज़्यादा नेगेटिव शक्तियाँ परेशान करती हैं तो आप भी गुरु मंत्र का जाप करते हुए उस शक्तियों पर वो मिट्टी फेंक दें या आटा फेंक दें, जिससे वो नेगेटिव शक्तियाँ दूर रहें। संभोग यक्षिणी की शक्ति बहुत नेगेटिव शक्तियाँ चलती हैं। तो इस तरीके से आप गुरु के कलश का पूजन कर लेंगे। फिर आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के उनके ऊपर अक्षर छोड़ दें। एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, एक पान 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के उनको अर्पित कर दें। और प्रेतराज को जो है बोल दें कि प्रेतराज मैं फलानी सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ, मुझे आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। इसके बाद अपने कुलदेवता आप जो हैं कुलदेवता का कलश का पूजन करें। उसको रूरी अक्षर सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें, अक्षर छोड़ दें। और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हैं और अपने कुलदेवता के नाम दें। कुलदेवताभ्यो नमः, और कुलदेवता से अपने आज्ञा ले लें कि हे कुलदेवता, मैं फलानी शक्ति का साधना करने जा रहा हूँ, उसमें आप हमारी मदद करें जिससे मैं उस साधना में सफल हूँ। ये आप अपने कुलदेवता से कर लें। अब आप अपने जो पटा बिछाया है उस पर आप मिट्टी की एक आकृति बना के मिट्टी की पुतली बना लें और उसको पटा पे स्थापित कर दें। या आटे की पुतली, अगर मिट्टी उपलब्ध नहीं तो आटे की पुतली बना के आप उस पर स्थापित कर लें, संभोग यक्षिणी को उस पर स्थापित कर लें। और आप उसको रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम ये सारी चीज़ों का तिलक लगा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का, उसको रखे के हुए अर्पण कर दें। देखो, कोई भी गुरु घंटाल यह नहीं बताता जो मैं विधि विधान बताता हूँ आपको, वो तो सीधी साधना छोड़ देते। लो साधना और पट को पैसा और भागो, लो साधना पट, 4 चीज़ें कहीं और साधना पकड़ो पट, न विधि है न विधान है। भाई मैं आपसे कहता हूँ, देवता घर से ही पूछते हैं। जब आप अपने घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे तो आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। बताओ कैसे कर जाएगी जब घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे आप। जैसे आपके
गुरु है तो गुरु सर्वोपरि है। आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेव का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। अगर आप गुरु को नहीं पूजेंगे और आप साधना प्राप्त करने का सवाल ही नहीं है, कोई साधना प्राप्त हो जाए। कभी चैलेंज इस चीज़ का मैं लिख दे रहा हूँ, कभी भी आप साधना प्राप्त नहीं कर सकते अगर आपका गुरु दुष्ट बैठा है तो इसलिए गुरु को पूजना, गुरु को सब प्रकार से मनाना पहला आपका कार्य होता है। अगर कोई भी सिद्धि या साधना प्राप्त करने चाहते हैं तो आप पहले अपने गुरु की परमिशन लें कि गुरु जी मैं फलाना ही साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, तभी आपको वो साधना में फलीभूत होंगे। क्योंकि आप कोई भी साधना सिद्धि बिना गुरु के मंत्र जाप की नहीं कर सकते। गुरु भी योग होना ही है। लल्लू पल्लू आलू टल्लू नहीं, भी टल्ला जो घूमत हैं गए, अल्लाह टल्ला नहीं, कचड़ा बीनने वाले वे नहीं कर सकते साधनाएं। तो साधनाएं फेंक सकते सीधी, तो वो कचड़ा बीनने वाले नहीं। अच्छे गुरु होना चाहिए, योग गुरु होना चाहिए आपकी, तभी साधना सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको पुतली स्थापित कर लेना, उसको रोरी अक्षर सुंदर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के, एक पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी, उसमें 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के आप अर्पण करते हैं वो एक क्षणी को। और ये मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लें। इस मंत्र को आपको 1,81,000 बार जाप करना है, 1,81,000 जाप करना है। जैसे ही आप जाप करेंगे और मंत्र आपका आधा पहुँचेगा, मतलब लगभग आपकी 70-80 हज़ार के समथिंग पहुँचेगा, बीच में पहुँचेगा, तो आपको कुछ अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपको कुछ मन में अचानक आपको स्वप्न में कहीं आपका जो है किसी के साथ संभोग होते हुए, कहीं कुछ होते हुए, या किसी प्रकार की कोई घटना है, कोई महिला सुंदर आपके सपनों में आ रही है या आपके सामने आ रही है, इस तरीके के आपको कुछ अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। उन अनुभवों को आपको पहले तो अपने आप को संभाल के रखना है। उसी के बाद जो संभोग इच्छनी है वो आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष आके खड़ी होगी, और वो ये भी कह सकती है कि साहब, वो अपने जो आकर्षण तरीका है वो दिखाएगी और आपको प्रेरित करेगी कि आप उसके साथ संभोग करें। तो ये उनके लिए तो साधना अच्छी है, इसकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई उनके लिए साधना एक नंबर है, क्योंकि वो तो प्रसन्न कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई और आप उस चीज़ में रत होते हैं तो हो सकता है आप अपने परिवार से पीछे हट जाएं। इसलिए साधना सोच समझ के, भली प्रकार से सोच समझ ले, तभी ये साधना संभोग इच्छनी करें, अन्यथा आपका परिवार इससे बर्बाद हो सकता है। क्योंकि आप उसकी पूर्ति करेंगे तो अपने परिवार की पूर्ति कैसे करेंगे। तो ये साधना विशेष तौर से अविवाहित लोगों के लिए विशेष है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसमें रिस्क उठाते हुए मैं ये साधना करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं, लेकिन योग गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो इस साधना को आप जैसे आप कर निपटेंगे और वो एकदम प्रसन्न होकर जब आपके सामने आ जाएगी, तो वो अपना सुंदर वाला रूप आपके सामने आ जाएगी और आपसे वो नैवेद्य मांगेगी। तो आपको ये दूध से बनी मिठाई है, उसको रसगुल्ला तो वैसे बहुत पसंद है, अगर रसगुल्ला बनवा के रखेंगे, गुलाब जामुन या रसगुल्ला तो उसको बहुत पसंद है, उसको उठा के हल्के दे देना और उससे 3 वचन ले लेना। मैं जब बुलाऊं तब आना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। इस तरीके से आप वचन लेते हुए, वचनबद्ध उनको करते हुए, और आप उनका नैवेद्य उनको प्रदान कर दें। तो इस तरीके से ये साधना जो सही विधि विधान और जो सही सामग्री है, सामग्री के साथ करते जाएंगे तो ये साधना 1000% सफल होगी, ये गारंटी हमारी है। लेकिन कई बार लल्लू पंजू लोग गुरु बैठे हैं ना, और वो साधनाएं बांटते हैं और उनको कई साधनाएं प्राप्त नहीं होती। लोगों को सादा हमको फ़ोन करते रहते हैं, हमको कॉल लगाते हैं, बाद में कमेंट करते, गुरु जी मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो पहले से 10 लाख के घाटे में था, मैं तो वैसे ही बर्बाद था, मैं तो सड़क पे था, मैंने 30,000 रुपये उधार और लिए, 40,000 रुपये और। भाई इतनी साधनाओं में पैसा कहाँ लगा, क्यों दे रहा है आप उन लोगों को? मत दें। आपकी गाड़ी खून की कमाई का पैसा है, पैसे बर्बाद न करें। आप कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त करने से पहले उस गुरु को भली बात ही समझ लें कि ये गुरु योग है अथवा नहीं है। अधिकतर 95% ऐसे ही बैठे हैं सब, उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई भी साधना सिद्धि करने, भाई चेहरा बता देता है आदमी का, तेज बता देता है कि साधक है कि फटलूस है, सड़क छाप है, सब समझ में आ जाता कि जो कोई अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है इनके द्वारा। सीधा इतना जमा करो, अब आपने उतना ही जमा कर दिया, मान लो 50 लोगों ने जमा कर दिया तो खेल हो गया। तो ऐसा नहीं होता। हम तो ये कहते हैं कि हमारा जो भी
हम आपसे गुरु दीक्षा में लेते हैं तो हमारी जैसे 2100 रुपये दक्षिणा राशि रहती है, लेकिन जो श्रद्धा बने तो आप हमें दे सकते हैं। हमारी गुरु दीक्षा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। जय माई की।